मिलावट के विरुद्ध टाइम्स नाउ नव भारत का युद्ध लगातार जारी है। रोजाना एक ना एक खबर हम बड़ी आपको ऐसी दिखाते हैं कि कैसे जो मिलावटी सामान है वो आपकी तश्तरी में परोसा जा रहा है और उसके खिलाफ में अब खाद्य सुरक्षा विभाग भी बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की सबसे बड़ी मुहिम मिलावटखोरों के खिलाफ में महायुद्ध का पूरे देश में प्रचंड असर हुआ है। हमारी पड़ताल के बाद में मिलावटखोरों के सिंडिकेट में खलबली मची हुई है और सो रहा प्रशासन अचानक से हरकत में भी आता हुआ देखा जा रहा है। 15 अगस्त और रक्षाबंधन से ठीक पहले मिठाइयों, दूध और पनीर के नाम पर सेहत का सौदा करने वालों पर देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन कैसे हो रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बुरहानपुर में डी-मार्ट से लेकर बीड तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है और यहां पर से घी से लेकर आटे तक में मिलावट होने की वजह से हड़कंप मच गया है। मुनाफाखोरी के इस काले कारोबार को बेनकाब करने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। हमारी ये मुहिम अब तक आगे जा रही है और आगे भी नहीं रुकने वाली है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक जनता की थाली में जहर परोसने वाले हर एक मुनाफाखोर को सलाखों के पीछे हम ना पहुंचा दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ में टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। नव भारत की खबर का असर यहां पर ऐसे हुआ कि डी-मार्ट मॉल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंच गई। यहां से 2 संदिग्ध ब्रांड के घी जब्त किए गए हैं। घी के सैंपल्स को लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स आने के बाद में आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करके किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि 2 बड़े जो संदिग्ध ब्रांड्स कहे जा रहे हैं उनको बरामद किया है। डी-मार्ट अक्सर आप लोग भी जाते होंगे, सभी लोग डी-मार्ट जाके शॉपिंग करते हैं और जो घर का सामान होता है, घरेलू सामान होता है, घरेलू उत्पाद का सामान होता है, वो वहां से खरीदा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि इस तरीके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी अगर आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ को किया जा रहा हो और वहां पर ऐसा सामान बेचा जा रहा हो जिसको आप तो सोच रहे हो कि नहीं ये तो ब्रांड का सामान है, ये तो बिल्कुल ठीक होगा, इसमें मिलावट कैसे हो सकती है, लेकिन उसी ब्रांड के आड़ में आपके साथ में धोखाधड़ी की जा रही हो। तो महोदय, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर घी की जांच करना है और उसी क्रम में हम घी की जांच करने के लिए तिलहरी स्थित डी-मार्ट में उपस्थित हुए हैं। वहाँ पे हमने जांच की है तो जो भी ब्रांड हमको मिले हैं, 3, 4, 5 ब्रांड मिले हैं, तो उनमें से हम शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर 2 ब्रांड का सैंपल ले रहे हैं। श्रीधी और मिल्की मिस्ट करके एक ब्रांड है। इनको सैंपल लेके भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरों के ऊपर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश में कई सारे शहरों में कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां पर घी, दूध, पनीर में मिलावट के ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। खाद्य विभाग का एक्शन यहां पर देखने को मिला। अमृत ब्रांड का 110 लीटर घी जब्त किया गया है। यहां पर सैंपल जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल घी को, जो कि 110 किलो है, अपने कब्जे में ले लिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए कि कैसे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची तो घी को जिस तरीके से बनाया जाना चाहिए, सेहत के साथ में बिना खिलवाड़ किए हुए, उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा था और यही कारण है कि फिलहाल इस 110 लीटर घी को कब्जे में ले लिया गया है। तो जहरीला तेल, घी और आटा, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ में तमाम अलग अलग चीजों के ऊपर भी अब सवाल खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। 110 लीटर घी पकड़ा गया है। अब नकली घी हुआ, नकली पनीर हुआ, ये मार्केट में इतना आसानी से उपलब्ध हो गया है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही है। ऐसे में नकली घी कैसे बनता है, ये नकली घी होता क्या है और आखिरकार हम कैसे पता लगाएं कि ये नकली घी है या असली घी है, क्योंकि हम तो ब्रांड के नाम पर जाके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े होते हैं तो उसके नाम पर जाके वहां से घी खरीद के ले आते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, सोचकर कि हमारी सेहत के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार नकली घी से सावधान रहने के लिए क्या जरूरत है हमें और कैसे बनता है। तो वनस्पति तेल और साथ साथ में सस्ते फैट का मिश्रण बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है इस नकली घी को बनाने के लिए। इसी के साथ में कलर और खुशबू के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें होता है, ताकि जो देसी घी जैसी असली खुशबू है वो इस नकली घी में भी आ जाए और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको पता ना चले कि उनकी सेहत के साथ में कैसे खिलवाड़ हो रहा है। मिश्रण को प्रोसेस करके असली घी जैसा दिखाया जाता है और दिखावटी बनाया जाता है कि मानो ये असली दानेदार घी ही है। अब इसमें प्रोसेस के बाद में नकली घी की जो
आकर्षक पैकेजिंग होती है वो कर दी जाती है, डब्बों में डाला जाता है, सील पैक किया जाता है, ब्रांडिंग भी दे दी जाती है कई जगह पर। वहीं मिश्रण को असली देसी घी के नाम पर ही बाजार में बेचा जाता है, बड़ा बड़ा पैकेजिंग पे लिख देंगे शुद्ध देसी घी, असली देसी घी। लेकिन फिलहाल ऐसे ही मुनाफाखोरों के खिलाफ में जो ये हरकतें करते हैं, प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है, खाद्य सुरक्षा विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। अब घी खरीदने से पहले शुद्धता की जांच कैसे करें? बीते दिन हमने आपको बताया था कि कैसे असली और नकली पनीर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत को नकली पनीर से बचा सकते हैं, नकली पनीर मार्केट से नहीं खरीद सकते। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो शुद्ध घी है उसकी पहचान की जा सकती है, नकली और असली में कैसे जो फर्क है वो किया जा सकता है। घी खरीदने से पहले आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आयोडीन टेस्ट आप करवा सकते हैं, स्टार्च की मिलावट की जांच इसमें की जाती है कि कहीं घी में किसी तरीके का स्टार्च तो नहीं मिलाया गया है। आयोडीन टेस्ट में मिलावट होने पर रंग तुरंत से घी का नीला हो जाएगा, यानी कि अगर ये घी नकली है तो घी नीला पड़ जाएगा, नकली घी। वहीं असामान्य रंग, तेज कृत्रिम खुशबू पर सावधान रहे, यानी कि कुछ अलग सी स्मेल अगर आपको आती है तो सावधान होने की जरूरत है। लेबल, एफएसएसएआई, लाइसेंस नंबर, बैच और साथ साथ में निर्माता की जानकारी जरूर पैकेजिंग के ऊपर हमारे लिए चेक करना जरूरी हो जाता है, और यही एक जागरूक ग्राहक की पहचान भी होती है। सिर्फ घरेलू टेस्ट पर भरोसा ना करें, घरेलू टेस्ट संकेत दे सकते हैं लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए एफएसएसएआई का मार्क होना बहुत जरूरी है। एफएसएसएआई घरेलू जांच के लिए DART टेस्ट उपलब्ध कराती है, इसीलिए एफएसएसएआई का मार्क देखिए जरूर। घी में साथ साथ में सिटोस्ट्रोल की मौजूदगी का भी पता लगाया जाता है, लैब टेस्ट में ये सब चीजें पता चलती हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि बायोडीन टेस्ट से वनस्पति तेल की जांच कराई जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फैट प्रोफाइल टेस्ट भी एक टेस्ट होता है जिसमें फैटी एसिड्स प्रोफाइल का पता लगाया जाता है। तो ये वो टेस्ट है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो घी है वो शुद्ध है या नहीं है। हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में मुंबई से अतुल सिंह जुड़ गए हैं। अतुल, तुकाराम मुंडे के द्वारा जो मुहिम चलाई गई महाराष्ट्र में, अब आप कहीं ना कहीं यही समझिए कि उसी मुहिम का असर है कि हर एक राज्य आज की डेट में खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है, एक्शन ले रहा है। फिलहाल आगे और कितने बड़े खुलासे, कितने लोगों की गिरफ्तारियां बाकी? जी देखिए, तुकाराम मुंडे ने ये चीज स्पष्ट कर दी है, सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र, उस मुहिम को जो उन्होंने एक इनिशिएटिव के तौर पे लिया है उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है। जो पहले ज्यादातर हम लोग देखते थे कि मिठाइयों पर, मिलावटी दूध पर या मिलावटी जो है पनीर के ऊपर ज्यादातर कार्रवाइयां होती थी, खासतौर पे फेस्टिव सीजन के दौरान। अब जो है बड़े बड़े जो जगह हैं जहां की सरकारी हो कैंटीन्स, वहां पर भी हाइजीन को लेकर और किस तरीके से खाना बनाया जाता है, जो नॉर्म्स होते हैं उनका फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता, वो सारी चीजों को लेकर भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि मंत्रालय से लेकर बीएमसी की जो हेडक्वार्टर थी वहां की कैंटीन को सील करने से लेकर मंत्रालय के अंदर की जो कैंटीन थी उसको भी सील किया गया था। तो इस तरीके के पैन जो है मुंबई समेत महाराष्ट्र की कार्रवाई की गई है। अभी 2 दिन पहले भीड़ में एक बड़ी कार्रवाई एफडीए के द्वारा की गई है जहां पर 1.2 लाख मिलावटी तेल जो है जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। और वहां पर जो है करीबन 4 ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जहां पर ये मिलावटी तेल मिल रहे थे। जो नियम थे उसका पालन नहीं हो रहा था। एक ही बर्तन में से जो तेल थे वो जो है बनाए जा रहे थे और जो नियम थे उसका पालन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनके लाइसेंस रद्द किए गए। जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में भी अब इस तरीके की कार्रवाई होने लगी है, तो जो एक मिसाल कायम किया है तुकाराम मुंडे ने कि एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर अगर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़, मतलब कि आने वाले समय पे हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी एक बड़ा दबाव लगातार बनता हुआ देखा जा रहा था। लेकिन एहतियाती कदम उठाना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ही 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा का खाद्य सामान बरामद किया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस सबके बीच में देश भर में अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का एक बड़ा असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है।
मुनाफाखोरों और मिलावट की खबरें दिखाई जाने के बाद में हमारी तरफ से हर तरफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की ही, जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर कुछ इस तरीके से हुआ है कि एफडीए ने एक्शन लिया है। एफडीए की टीम ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए का खाद्य स्टॉक यहां पर जब्त किया है। 4 से 6 अगस्त तक राज्य भर में 31 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई, जिसमें गुटखा, पान मसाला के मामलों में 19 एफआईआर दर्ज की गई है। 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई में 10 होटल रेस्टोरेंट्स की कैंटीन जांच के दायरे में रही। 4 लाइसेंस निलंबित किए गए। आईआईटी बॉम्बे की 2 मेस पर भी कार्रवाई हुई है। आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर एक्शन लिया गया है। देर ही सही, लेकिन आखिरकार ये एक्शन हुआ। कई जगह से जो सड़ी हुई सब्जियां हैं, दूध है खराब हुआ, खराब पनीर है, और ये सब चीजें बरामद करके नष्ट कर दी गई हैं। इस सब के बीच में बीड जिले से भी आपको खबर बता दें, अभी हमारे सहयोगी जिक्र भी कर रहे थे कि बीड जिले से ये खबर सामने आई, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ में सीधी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीड में नवभारत की खबर का भी बड़ा असर देखने को मिला है। खाने के तेल की सैंपलिंग के दौरान रीपैकेजिंग और स्टोरेज में बड़ा एक्शन लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ 93 लाख का माल जब्त किया है। रीपैकेजिंग और स्टोरेज से जुड़े हुए दस्तावेजों की भी जांच फिलहाल सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जा रही है। अतुल, अभी आप भीड़ का जिक्र कर भी रहे थे, कितने लंबे समय से ये जो पूरा धंधा है मुनाफाखोरी का, ये चलाया जा रहा था, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? जी, ये जो जिस जगह से ये भीड़ एमआईडीसी हो या माजलगांव हो या दूसरी जगहों से जहां पर ये तेल बड़े पैमाने पे बनाए जा रहे थे, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा ऐसी शिकायतें की जा रही थी कि जो खाने का एडिबल ऑयल उन्हें मिल रहा है वो सही तरीके का नहीं मिल रहा है, और उन्हें इस बात की जो है आशंका है कि जो तेल है वो सही नहीं है। जिसके बाद हमारे जो लोकल टाइम्स नवभारत के रिपोर्टर थे, उन्होंने जांच किया और इसके बारे में जानकारी एफडीए के जो वहां के लोकल कमिश्नर थे उनको इसके बारे में जानकारी दी गई, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें ये वहां पर एडल्ट्रेशन जो है देखा गया था। शिकायत एक फैक्ट्री से निकलने वाले तेल के बारे में दी गई थी, लेकिन जब पैन डिस्ट्रिक्ट में रेड की गई तो बड़ी कार्रवाई सामने आई और 3 दिन के अंदर लगभग 1.2 लाख जो मिलावटी तेल है वो मिला है। और आगे भी कहा जा रहा है, चूंकि फेस्टिव सीजन अब आ चुका है, अगले महीने से उसकी शुरुआत हो जाएगी, और इस वजह से ये जो कार्रवाई है वो और भी बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। अब तक जो है ज्यादातर जैसे कि खाने पीने की जो चीजें होती थी उस पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसे जो तुकाराम मुंडे उन सभी बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो कि इन सभी हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सबके लिए सावधानी की खबर, इसलिए ताकि समय रहते अपने आप को सुधार ले, नहीं तो बड़ा एक्शन होगा, बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, हो सकता है जेल की जो हवा है वो भी आपको खानी पड़े। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच खरगोन में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर कैसे हुआ है, अब ये भी जान लेते हैं। तो ब्रिजेश ट्रेडिंग कंपनी पर खाद्य विभाग ने छापेमारी करी है। नकली देसी घी की आशंका में 364 लीटर घी यहां से जब्त किया गया है। करीबन 2,17,000 रुपए का घी यहां पर सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में देसी घी हुआ, वेजिटेबल ऑयल हुआ, पनीर हुआ, दूध हुआ या अन्य खाद्य का सामग्री हुई, उस सबको बरामद करके नष्ट किया जा रहा है। सैंपलिंग ताबड़तोड़ चल रही है और ये खबर का असर लगातार देखने को मिल रहा है। सबके बीच में टाइम्स नाउ नवभारत का महायुद्ध मिलावटखोरों पर कहां-कहां नकेल कसी गई है, ये भी एक बार जान लेते हैं। उत्तराखंड में घटिया डेयरी प्रोडक्ट्स के बनाने और बेचने के ऊपर अब फिलहाल रोक लग गई है, राज्य के अनुसार अगर जाने तो। वहीं गुजरात का अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर एनालॉग पनीर के खिलाफ में कई शहरों में छापेमारी देखने को मिली। बीते दिन इसी शो में हमने आपको बताया भी था। वहीं महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहां पर तो आईएएस तुकाराम मुंडे के नेतृत्व के अंदर लगातार छापेमारी जारी है। खाद्य तेल की रीपैकेजिंग और स्टोरेज के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई यहां पर भी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में मिलावटी घी, पनीर, दूध की रोक के लिए कई जगह पर छापेमारी अभी भी जारी है। वहीं कर्नाटक में बेंगलुरु के 5 स्टार होटल्स में खाद्य मानों की जांच की गई है, यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ईटेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी जांच की गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी में भी खाद्य
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर देखने को मिला है। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 14 आटा मिल्स के ऊपर छापा मारा, यानी कि जहां पर आटा बनाया जाता है, पीसा जाता है, उन मिल्स पर जाकर छापेमारी की गई, जिनकी संख्या 14 है। टुंडला की आटा मिल में मिलावटी आटा मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। गोदाम से सेलखड़ी पाउडर और करीबन 25 बोरी आटा जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने जो संचालक हैं उनके साथ में मुलाकात करके आगे की कार्रवाई करी है। एक स्थान पर सेलखड़ी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उस परिसर में पाया गया, और पूछताछ करने पर तो वैसे काफ़ी उसने बताया कि नहीं ये टुंडला तहसील में, तो उसने बताया कि नहीं हम लोग मिलाते नहीं हैं, लेकिन इसका वो उसके पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में सीजर भी हुआ है और सैम्पलिंग हुई है, और अभी तक कुल 14 सैंपल हुए हैं